ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम अपने भीतर आज उस एम्पैथी की भावना को लाना सीखें। करुणा, संवेदना का भाव लाना सीखें। आज सभी लोग इस संसार को देखें। चारों तरफ फैली हुई इस प्रकृति में अनंतानंत जीव राशि है। हम अपनी दिनचर्या में प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक न जाने कितने जीवों की हिंसा कर जाते हैं। आज सभी को अपने भीतर उस अनुकंपा का भाव लाना है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति इसी अनुकंपा के परिणाम से बनती है। आप अपने दिन की शुरुआत जीव वध से ही प्रारंभ करते हैं। स्नान करते हैं, उस बाथरूम में न जाने कितने कीड़े मकोड़े बिलबिला करके मर जाते हैं। जिस साबुन आदि का, शैम्पू का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से असंख्यात जीव अपने प्राणों से रहित हो जाते हैं। कभी सोचा है, जिस जल को आप अपने शरीर पर डालते हैं, उस एक बूंद में रहने वाले असंख्यात त्रस्त जीव हमारे स्पर्श से ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अब एक बूंद में हजारों जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। आप कितने जल से प्रतिदिन स्नान करते हैं? आप कितने जल से अपने वस्त्रों को धोते हैं? कितनी काउंटिंग हो जाएगी जीव वध की, ये सोचिए थोड़ा सा। जिस गीजर का प्रयोग आप करते हैं गर्म पानी से स्नान करने के लिए, उस गीजर में असंख्यात 2 इंद्री 3 इंद्री जीव बिलबिला करके मर जाते हैं। इस टॉयलेट में आप जाते हैं, वहाँ हमेशा जीव पैदा होते रहते हैं और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। ये सारी हिंसा कौन कर रहा है? देखिए, विचार करें। आप रसोई में जाते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों चींटियाँ आदि ऐसे जीव होते हैं। आप लक्ष्मण रेखा का प्रयोग कर देते हो और उनका मरण हो जाता है। जिस जल से स्नान करते हैं, आप बड़े प्रसन्न होते हैं, स्नान के पश्चात आनंद से भर जाते हैं, लेकिन वे जीव अपना बलिदान दे जाते हैं। आपको आनंद होता है असंख्यात जीवों के प्राण निकलने पर। यह आनंद का भाव रौद्र ध्यान है, हिंसानंदी रौद्र ध्यान। जब जब आप फ्रेश होकर के आते हैं, स्नान होकर के आते हैं, वस्त्र को धोकर के सुखाते हैं, बड़ी प्रसन्नता भीतर से होती है। अपनी प्रसन्नता के पीछे छिपी हुई उस हिंसा को कभी देखने की कोशिश किया करो। इस किचन में जाकर के आप भोजन आदि बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, असंख्यात त्रस्त जीव वहाँ भी मर जाते हैं। उस भोजन को करके आप आनंद से भर उठते हैं, पर आपके आनंद के पीछे कितने जीवों ने अपने
जिंदगी को स्वाहा कर दिया, व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं। सोचते हो जिस गाड़ी के द्वारा आप ट्रेवल करते हो, उस गाड़ी के माध्यम से छोटे छोटे मेंढक कई मर जाते हैं जो नज़र भी नहीं आते हैं। उसके बारे में सोचो। जिस वर्षा को देखकर के, ग्रीनरी को देखकर के आप बड़े प्रसन्नता से भरते हैं, जिस घास पे चल कर के आपको आनंद होता है, वो अनंता अनंत जीव राशि है। क्या एक बार भाव भी जाता है उस ओर कि हम उस गार्डन में घूम कर के बड़े आनंद से भर रहे हैं, पर वे अनंत जीव सिर्फ जन्म मरण कर रहे हैं। आपके पैरों के प्रहार से वे मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जिस जल को आप ऐसे ही बहा देते हो, उस जल में कितने सारे जीव राशि मृत्यु की घाट पहुंच जाती है। जिस अग्नि का प्रयोग आप करते हो, उसमें असंख्यात अग्निकायिक जीव मरते रहते हैं। जिस कूलर में बैठ कर के ठंडी हवा आप लेते हैं, उसी कूलर में असंख्यात इल्लियां उत्पन्न होते रहती हैं और मरते रहती हैं, और आप ठंडी हवा लेकर के बड़े खुश होते हैं। होता है ना। एसी में बैठ कर के व्यक्ति प्रफुल्लित हो उठता है, उसकी गर्म हीट से कितने जीव मर रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, श्रावक हो उससे बच नहीं सकते, लेकिन एक भाव अपने भीतर लेकर के आओ कि हमारी दिन भर की यात्रा में 24 घंटे के प्रवास में कितने जीव जो हैं हिंसा के घाट पर पहुंच जाते हैं, और एक छोटा सा भाव भी नहीं पैदा होता कि हम उन जीवों से थोड़ी सी क्षमा मांग लें। जिसके हृदय में एक करुणा का भाव पैदा होगा, अनुकंपा का भाव पैदा होगा, वो इस हिंसा को देख कर के एकदम सिहर उठेगा, डर जाएगा, उसकी आंखों में अश्रु की धारा आ जाएगी। हर जिस चीज से उसे आनंद उत्पन्न होता है, वह सिर्फ रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि आप आनंदित हो रहे हैं और वे जीव मर रहे हैं। सोचिए, विचारिए, जिस बिजनेस में आप हैं, जिस व्यापार को आप कर रहे हैं, उस व्यापार में कितने जीवों का घात हो जाता है। लाइट आप जला लेते हैं, कितने कीड़े पतंगे आ जाते हैं और मर जाते हैं, और आपको बड़ा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। वो पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा, जल का एक जीवों की हिंसा, उस जल में रहने वाले असंख्यात त्रस्त जीवों की हिंसा, उस वायु में उत्पन्न होने वाले जीव, और चारों तरफ हरियाली देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यह भी सोचिए, जिस हरियाली को देख करके हम अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, ये हरियाली नहीं, अनंतानंत जीव राशि है। उस गोद में रहने वाले जीव एक श्वास में, एक सेकंड में 24 बार जन्म ले लेते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, और हमारे मन में ये बात भी नहीं उत्पन्न होती, ये हरियाली कहाँ है, ये तो जीवों का पिंड है, समूह है। जिस पत्ती को आप यूं ही तोड़ करके फेंक देते हैं, कभी ये भी विचार लाएं, ये पत्ती नहीं है, किसी जीव को मैं मार रहा हूं। सोचिए आप लोग, कितने जीवों की हिंसा एक दिन में यह संसारी मनुष्य कर जाता है,
और सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि वह सोचता भी नहीं। इस प्रकृति को देखें, चारों तरफ के वातावरण को देखें। जब वह त्रियंचों को देखते हैं तो उनके दुखों को भी देखने की कोशिश करें। हजारों पशु प्रतिदिन कट जाते हैं। कभी उनकी वेदना को हम समझते नहीं। वो मुर्गियां, वो बकरे, वो गाय कत्ल खाने में, वो भैंस जिनकी चमड़ी को खौलते हुए पानी डालकर के निकाला जाता है, तड़प तड़प करके, चिल्ला चिल्ला करके, आंसू बहा करके जिनके प्राण निकल जाते हैं, उन्हीं पशुओं से बनाई हुई श्रृंगार की सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हैं। उन शूज को आप पहन लेते हो, लेदर बैग्स ले लेते हो, बेल्ट है, पर्स है। ये विचारें कि मैं किसी पशु को लेकर के, उसकी चमड़ी को लेकर के खुश होता हूं, और बेचारा वह पशु अपनी चीत्कार से मरण को प्राप्त हो जाता है। कभी यह भी देखने की कोशिश करें, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चे जो भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, बीमार होकर के बिना दवा के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपको लगता है हमारा तो पुण्य का उदय है, न हमारे पास समय है, हम क्यों देखने जाएं। सोचता भी नहीं है व्यक्ति, बोले मैं क्यों सोचूं उनके दुखों के बारे में। शीत ऋतु में वो वृद्ध ठिठुर करके मर जाते हैं। ऐसे कई गरीबों के बारे में सोचें जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, इलाज कराने के लिए औषधि नहीं मिल पाती है, पढ़ने के लिए सुविधाएं जिन्हें नहीं प्राप्त हो पाती हैं। थोड़ी देर बैठकर के हम यह भी तो सोचें, पुण्य योग से हमने सब कुछ पाया, लेकिन असंख्यात जीव इस संसार में ऐसे हैं जो सिर्फ मरने के लिए जी रहे हैं। कभी उनकी उस वेदना को समझने की कोशिश करें और अपने हृदय में उस संवेदना का भाव, पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का भाव लाने की कोशिश करें। यहीं से अपाय विचय धर्म ध्यान शुरू होता है। इस धर्म ध्यान में कोई आसन की आवश्यकता नहीं, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। बस एक भाव हृदय में जागृत हो जाए, प्रभु मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि उनकी पीड़ा दूर हो जाए। जहां ये करुणा की भावना पैदा हो जाती है, इस करुणा की भावना का प्रभाव यह होता है, हमारे हृदय में वो क्रोध रूपी कषाय पैदा नहीं होगी। हम स्वार्थी बनकर के जी नहीं पाएंगे। हम दूसरों के दुखों को देखकर के आनंद से नहीं भरेंगे, अपितु हमारी आंखों में आंसू होंगे। इन खुली आंखों से अपने आसपास के माहौल को देखें, उन गरीबों को देखें, उन झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को देखें, वृद्धों को देखें, उन पशुओं को देखने की कोशिश करें। आपके पास सब कुछ है और उनके पास क्या है। ये किसी और की बात नहीं है, ये हमारी और आपकी बात है, क्योंकि हम भी वहीं से ही आए हैं। हमने भी ऐसी ही वेदना अनंत काल तक भोगी है, जन्म मरण के चक्कर को लगाया है। कीड़े की पर्याय में रहे, निगोद की पर्याय में रहे,
पशु की पर्याय में रहे, लेकिन यह मनुष्य पर्याय पाकर के, सुविधाओं को पाकर के, आज का इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है, वह यह मानता है कि ये तो दूसरों का जीवन चक्र है। ये दूसरों का जीवन चक्र नहीं है, हम सबका इतिहास है, अतीत है। बस जब हम यह सोचने लगे कि हम भी ऐसे ही थे, तो उन जीवों की पीड़ा हमारे हृदय की पीड़ा बन जाएगी, और वह पीड़ा बनते ही उनके लिए हम सब कुछ वो करने लगेंगे जिस पीड़ा को दूर करने के लिए करते हैं। यही धर्म है, यही करुणा का भाव है। चलो आसन लगाओ। आज किसी प्रभु का ध्यान नहीं, गुरु का ध्यान नहीं, कोई मंत्र का ध्यान नहीं। इस संसार को खुली आंखों से देखने का ध्यान, उस पीड़ा को स्वपीड़ा अनुभूत करने की चेष्टा। बस गहरी सांस लेके हो करुणा से भरकर उस प्राणी की पीड़ा को अपने समझते हुए इस ऊर्जा को अपने भीतर भरें। इसी भावना से वे आत्मा तीर्थंकर बने। हो दृष्टि अपने हृदय की ओर लेकर के आए। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। देखें अपने जीवनचर्या को। प्रातः काल से उठकर के मेरी यात्रा जीववध से ही प्रारंभ होती है। उन जीवों की हिंसा करके मैं अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश करता हूँ। इस शरीर की शुद्धि करता हूँ, स्नान करता हूँ। असंख्यात कीड़े मकोड़े जिस नाली में बहते हुए जल से मर जाते हैं। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर,
याद करें हमने कितने जीवों का वध प्रतिदिन सवेरे से किया है। जिस साबुन का प्रयोग मैं करता हूँ, शैम्पू का प्रयोग करता हूँ, करोड़ों कीड़े उस जल में तिल मिला कर के मर जाते हैं। उनके बारे में मैं सोचता तक नहीं। मैं आनंद से भरता हूँ, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, देखिए उन जीवों की पीड़ा को जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा नहीं, उस पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा मानता हूँ। मैं अपने किए उस कृत्य को धिक्कारता हूँ, उस जीव हिंसा को धिक्कारता हूँ। उन जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। पूरे जीवन पर्यंत जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं, आज उन समस्त जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। करुणा स्वभाव अनुकंपा सहितो दया सहितो सभी लोग उस दृश्य को याद करें। प्रातःकाल दिन की शुरुआत असंख्यात जीववध से करता हूँ। मैं उन समस्त जीवों से क्षमा चाहता हूँ जिन्हें मैंने मारा और प्रसन्न हुआ। वे जीव मुझे क्षमा करें, वे जीव मुझे क्षमा करें, वे जीव मुझे क्षमा करें। मैं अपने कृत्य को धिक्कारता हूँ, मैं उस कृत्य को धिक्कारता हूँ। क्षमा सहितो क्षमा सहितो याद करें जिस कॉस्मेटिक को यूज़ किया, क्रीम को यूज़ किया, श्रृंगार की सामग्री का उपयोग किया, असंख्यात जीवों का वध करके जो प्राप्त हुई सामग्री, मैं सच करके प्रसन्न होता था, लेकिन उन जीवों की चीख को मैं भूल गया। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। अपनी जीवन यात्रा को और आगे बढ़ाएं। उस रसोई में न जाने प्रतिदिन असंख्यात चींटी आदि छोटे छोटे जीवों की हिंसा हमारे द्वारा हुई। मैं उस भोजन को करके आनंद से भरा, उस हिंसानंदी रौद्र ध्यान को ध्याया, लेकिन उन जीवों के बारे में विचार नहीं किया। क्षमा स्वभाव
करुणा सहितो इस प्रकृति को देख कर के मैं आनंद से भरता हूँ। ये हरियाली देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ, पर उस प्रत्येक हरी पत्ती में अनंत जीव राशि हमेशा जन्मती है, मरती है। उस बगीचे में चल कर के, घूम कर के मैं आनंद से भर जाता हूँ। उस बहते हुए झरने को देखकर प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता, लेकिन वह जल नहीं, जीवों का पिंड है। वो घास नहीं, जीवों का समूह है, जिन पर चल कर के मैंने उन जीवों को आहत किया है। प्रभु मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। कहे, प्रभु मैं उन जीवों से क्षमा चाहता हूँ। प्रभु मैं उन जीवों से क्षमा चाहता हूँ। अपने आसपास के माहौल को देखें। वे गरीब लोग जो भूखे ही सोते हैं और पूरा उनका दिन बिना अन्न वस्त्र के निकल जाता है। उन झोपड़ियों में रहने वाले वे मनुष्य पूरी आयु पर्यंत कीड़ों की भांति जिंदगी जी जाते हैं। पुण्य योग से मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मैं अपने में ही डूब गया, उनके बारे में सोचा नहीं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। देखें आसपास के उस वातावरण को। नाले के किनारे रहने वाले उन मनुष्यों को, भुखमरी के शिकार हो रहे उन बच्चों को, उस सरकारी अस्पताल में जाकर के देखें। वे हजारों मरीज औषध के अभाव में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोग से ग्रसित होकर के पूरे शरीर में जिनकी वेदना होती है। मैं अपने ही पुण्य योग से आनंद में डूबा रहा, उनकी वेदना को नहीं समझा। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। उन मनुष्यों की पीड़ा को देखें जो दवा के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठंड में ठिठुर कर जिनका प्राण निकल जाता है, जिन्हें भोजन पानी कुछ नसीब नहीं होता, अकाल में मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। अति वृष्टि होने से जिनकी सारी फसल चौपट हो जाती है, उन किसानों को देखें। उस गरीबी के कारण जो आत्महत्या तक कर जाते हैं, मैं उनके बारे में आज तक विचार नहीं करता हूँ। दुखियारा ना कोई होवे,
दुखियारा ना कोई होए, दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। आज इस सृष्टि को देखकर मैं उस करुणा के भाव से भरता हूँ। उन जीवों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मैं मानता हूँ। करुणा स्वभाव हम, करुणा स्वभाव हम, उन कटते हुए पशु को याद करें जिनकी चमड़ी निकाल दी जाती है, काट काट कर जिनका मांस दुनिया में बेचा जाता है। हजारों पशु कत्ल खाने में प्रतिदिन कट जाते हैं। उन्हीं की चमड़ी का प्रयोग आप कर जाते हो। वो कार का सीट कवर, उसी पर आप बैठते हो। वो पर्स, वो बैग, वो शूज, कभी उनकी वेदना को समझा नहीं, अपने ही आनंद की भावना से भरा रहा। मैं उन समस्त जीवों से क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, वे जीव मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, वे जीव मुझे क्षमा करें। उनकी पीड़ा को मैं स्वपीड़ा मानता हूँ। उनकी पीड़ा को मैं स्वपीड़ा मानता हूँ। मैं अपने कृत्य को धिक्कारता हूँ। मैं अपने कृत्य को धिक्कारता हूँ। अपने आप को देखें। एक एक उस हिंसा को याद करें जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमने जीवों को दी है। वो पृथ्वी का एक जीव जिन पर हम बैठे हैं, उस जल को हमने न जाने कितना अनर्थ में बहाया है। उन वायु का एक जीवों की हिंसा प्रतिदिन करते रहते हैं। उस अग्नि का एक जीव और अनंत अनंत वनस्पति का एक जीवों को मार करके मैं उस भोजन से खुश होता हूँ। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, अंतरंग से उस हिंसा को याद करें, उन जीवों की वेदना को याद करें। ये मेरा अतीत है, मेरा इतिहास। अनंत काल में इन्हीं पर्यायों में परिभ्रमण करता रहा। मैं भी ऐसा मारा गया, काटा गया, खाया गया। आज मैं उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूँ। उसी इतिहास को पुनः दोहराने के लिए नहीं, मैं उससे ऊपर उठता हूँ। क्षमा स्वभाव हम, मैं हृदय से उन जीवों से क्षमा चाहता हूँ। क्षमा स्वभाव हम, करुणा स्वभाव हम, अनुकंपा सहित हम, अनुकंपा सहित हम,
दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। याद करें उन मनुष्यों को जिन्हें हमने पीड़ा दी है, उन रिश्तेदारों को। अपने स्वार्थ के कारण हम उनकी गरीबी भी भूल गए, सिर्फ अपने आनंद में लगे रहे। उन साधर्मियों को याद करें जो हमारे ही भाई हैं, लेकिन हमारे मन में कोई चिंता का भाव नहीं आया। क्षमा सहित हम करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे। दृष्टि अपनी ओर लाएं, गहरी श्वास भरें। उन तीर्थंकर भगवान को याद करें जिन्होंने यही भावना भाई और उस भगवत पद को पाया। शांत होकर दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे भाव क्षमा के हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो। दुखियारा कोई होवे, दुखियारा मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम,
सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो। दुखियारा कोई होवे, दुखियारा मन ज्योतिर्मय हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। थोड़ा सा